नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या जो सोयाबीन की फसल में आ रही है कि वह खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे कर रहे हैं और उनकी सोयाबीन की फसल जल जाती है या डैमेज हो जाती है। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों ने इस तरीके की खरपतवार और नाशी दवाइयों का प्रयोग किया है कि उनकी फसल, जैसे वो फ़ोटो डाल रहे हैं या वीडियो डाल रहे हैं हमें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि उनकी पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसी तस्वीरों को देख के ही हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। वैसे तो सामान्यतः किसान भाइयों, हमारी जो किसान भाई खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग सोयाबीन की फसल में करते हैं, उससे फसल ज़्यादा डैमेज नहीं होती है, ना ही जलती है। लेकिन हमारे किसान भाई क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं या फिर किसी की गलत सिफारिश से गलत दवा का प्रयोग या गलत डोज दे देती हैं, तो उस कारण से सोयाबीन की फसल जल जाती है। और कई दफ़ा यह होता है कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, दो तरह के टेक्निकलों वाली दवाओं का एक साथ मिश्रित करके सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर देते हैं, तो उससे भी सोयाबीन की फसल जल जाती है या फिर बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि आपको खरपतवार नाशी दवा से जो आपका सोयाबीन की फसल जल गई है या डैमेज हो गई है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वैसा भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले तो हमारा किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग सोयाबीन की फसल में नहीं किया है, वह पहले से ही ध्यान रखें, किसी भी गलत दवा का प्रयोग ना करें, डोज बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा ना दें। और हमारे किसान भाई क्या करते हैं, दो तरह की टेक्निकल वाली दवाइयों का मिला करके एक साथ स्प्रे कर देते हैं, जिससे भी सोयाबीन फसल डैमेज हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर या फिर जिस दुकानदार से आप सोयाबीन के लिए खरपतवार नाशक दवाई ला रहे हैं, उससे अच्छी तरीके से बातचीत करें। डोज एवं दवा को मिश्रित करने के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लें, उसके बाद ही सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करें। और किसान साथियों, एक बात और है, अगर आपके खेत में नमी पर्याप्त नहीं है, फिर भी ऐसी कंडीशन में भी आप सोयाबीन की फसल में या किसी भी फसल में खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ना करें। इससे भी अगर नमी आपके खेत में नहीं होगी तो सोयाबीन की फसल है वो या कोई अन्य फसल हो, खरपतवार नाशी दवा उस पर ज़्यादा डिफेक्ट बताएगी। अब हम आते हैं किसान साथियों हमारी मुख्य बात पर कि आपने सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे कर दिया है और आपकी सोयाबीन फसल बहुत ही ज़्यादा जल गई है या डैमेज हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो किसान साथियों, इस स्थिति की से निपटने के लिए अभी तक कोई दवा बनाई नहीं गई है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि सोयाबीन की फसल में या किसी अन्य फसल में हम खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करें और वह बहुत ही ज़्यादा जल जाए या डैमेज हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा उन्हीं कारणों से होता है जो हमने वीडियो में पहले बता दिया है। फिर भी किसान साथियों, अगर आपकी सोयाबीन की फसल जल गई है या फिर ज़्यादा डैमेज हो गई है, तो वैसे तो कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी अभी तक कोई दवा बनाई नहीं है कि खरपतवार नाशी दवा से जली हुई फसल को ठीक कर सके। लेकिन फिर भी हम जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र होते हैं, उनका स्प्रे करके इस स्थिति में थोड़ा सुधार ला सकते हैं। ऐसे आपकी फसल ज़्यादा डैमेज हो गई है तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर कम डैमेज हुई है, कम जली है, कुछ पत्ते उसमें सही बच रहे हैं, तो उन पर आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र जैसे NPK 19-19-19 आता है या फिर अन्य जो पोषक तत्व आते हैं उनका स्प्रे करके आप थोड़ा सुधार ला सकते हैं। वैसे किसान साथियों, आपको वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का भी ज़्यादा डोज या ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो फसल है पहले से ही जल चुकी है, डैमेज हो चुकी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच आ गया है। और ऐसे में हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़रों का ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो वह और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए किसान साथियों, इस समस्या से निपटने के लिए आपको बहुत ही कम डोज में या फिर ज़्यादा पानी में वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र जो NPK 19-19-19 होता है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। 19-19 का स्प्रे करने से किसान साथियों क्या होगा, जो हमारी सोयाबीन की फसल जल गई है वह पूरी तरीके से अगर जल गई है तो वह ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी उसको आप थोड़ा जो फर्टिलाइज़र है NPK 19-19, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का समान मात्रा में कॉम्बिनेशन पाया जाता है। अगर पौधे को यह मिल जाएगा तो वह अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा और उसमें थोड़ा हरापन आने लगेगा, जिससे आपकी फसल जो है पूरी तरीके से सही होने के चांस बढ़ सकते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं किसान साथियों का वह पूरी तरीके से ठीक हो ही जाएगी। हम यह कह रहे हैं कि अगर आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर देते हैं तो उसमें सुधार आने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात आती है
साथियों के NPK 19-19-19 की मात्रा आपको क्या रखनी है। तो वैसे तो किसान साथियों NPK 19-19 की जो 1 किलो की पैकेट आती है उसको 1 एकड़ में नॉर्मल फसलों में स्प्रे किया जाता है, लेकिन सोयाबीन की फसल जैसे कि जल चुकी है तो उसको आपको 1 एकड़ से ज़्यादा में स्प्रे करना होगा। 1 एकड़ से कम खेत में बिल्कुल स्प्रे ना करें और आप पानी की मात्रा 300 लीटर रखें, इससे कम बिल्कुल ना रखें किसान साथियों। और हमारा फिर निवेदन है किसान साथियों आपसे कि किसी भी गलत डोज या गलत दवा का स्प्रे, गलत कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे सोयाबीन की फसल में खरपतवारी नाशी दवा का बिल्कुल ना करें किसान साथियों। इसी प्रकार से हम आपको आगे भी आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी हमेशा ही देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।